बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनास किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो वीडियो बहुत ही ख़ास है और मेरी ऑलरेडी इसी टॉपिक पे 2 वीडियो इसी चैनल पे डल चुकी हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। मैंने लास्ट ईयर 2 वीडियो डाली थी जिसमें मैंने तंदूर की इंफॉर्मेशन कि तंदूर कैसे यूज़ किया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, इसका यूज़ करने का तरीका क्या है और इसमें क्या वाकई ही रोटी बन जाती है, हर चीज़ के बारे में आपको आगाही दी थी। लेकिन उसके बाद मैंने आपको बाकायदा रोटी बनाना भी सिखाई। वो जो रोटी मैंने आपको बनाना सिखाई वो वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद की। मैं आप लोगों की बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी वीडियो को आपने इतने लाइक दिए, पसंद किया और जो है ना वो मेरी वीडियो वायरल है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आप उसको मज़ीद देख सकें। तो चलिए अब जो है ना मैं आपको इसका एक और बताऊँगी तरीका कि और तरीका ये इसका क्या है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि अब गर्मी आ जानी है और गर्मी की वजह से अब हमारा ज़्यादा दिल करेगा कि हम इसमें रोटियां बनाएं, क्योंकि सर्दी में ज़रा ज़्यादा तंदूर की रोटी खाने को दिल नहीं करता और गर्मी में ज़्यादा दिल करता है। जबकि आप फ्राई चीज़ें बनाते हैं और जैसे कि करेले भिंडियों का सालन बनाओ तो उसके साथ तंदूर की रोटी बहुत अच्छी लगती है। भुना हुआ गोश्त हो या कुछ भी जो आपके टेस्ट के मुताबिक हो, जिसमें आप पसंद करते हो कि आप तंदूर की रोटी खाएँ। तो अब ये सर्दियों की वजह से हमने ये तंदूर बंद किया हुआ था क्योंकि इसका यूज़ नहीं था। तो अब आपने इसको साफ़ कैसे करना है, अब आपने इसको न्यू स्टार्ट करना है तो क्या ऐसे चंद तरीके हैं जिसके ज़रिए आप इसको साफ़ कर सकते हैं। साफ़ करने के बाद कितनी देर बाद आप इसको चला सकते हैं और इसका सफाई का तरीका कैसे है, कितने दिन बाद इसकी सफाई करनी है, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊँगी। और आपको पता ही है कि मेरा जो तंदूर है वो बहुत ही मिनी साइज़ का है और इसको साफ़ करने से पहले इसकी कुछ कंडीशन इस तरह की है। जैसे ही पिछले साल मैंने इसको रखा था उसी तरह से एज़ इट इज़ ये पड़ा है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब इसकी तंदूर की जो है ना वो सफाई सुथराई की जाए। ऊपर से तो मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ लेकिन अंदर से इसकी डिटेल वाली सफाई मैंने अभी तक नहीं की थी। तो जिस तरह हम चूल्हे को साफ़ करते हैं उसी तरह से ही इसकी सफाई होती है। लेकिन आपको पता है चूल्हा तो ऊपर से साफ़ हो जाता है, उसके बर्नल भी हम साफ़ नहीं करते। तो इसकी सफाई किस तरह से होगी अंदर से आपको आज मैं सारा डिटेल से बताऊंगी। तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा तरीका आ सके। देखें, हर चीज़ हमारी सेहत के साथ जुड़ी है। हम जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, उसके बाद हमें उसकी साइड इफ़ेक्ट भी मालूम होने चाहिए और उसके बेनिफिट्स भी पता होने चाहिए। अब जिस चीज़ में, जिस बर्तन में, जिस चूल्हे पे खाना बन रहा है अगर वो साफ़ नहीं है, उसमें सफाई नहीं है तो वो बर्तन आपको ज़ाहिर बात है बीमारी देगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि हम उसके यूज़ में हमें कोई परेशानी ना हो। और अगर हमने बिना सफाई किए ही तंदूर को इस्तेमाल करना है, चूल्हों को इस्तेमाल करना है, बर्तनों को इस्तेमाल करना है तो फिर हम बाज़ारी चीज़ को क्यों पसंद नहीं करते, इस वजह से क्योंकि वो गंदे चीज़ों से बनाई गई होती है। तो फिर घर की चीज़ तो बेस्ट होती है, तो घर की चीज़ बेस्ट बनाने के लिए हमें इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसकी सफाई का मेथड स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसकी सफाई किस तरह से करूँगी। तंदूर को मैं ओपन कर दिया है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक ग्लव्स और एक गद्दी निकली है। गद्दी जो है ना ये बनानी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि अगर आप इसको नहीं बनाएंगे तो आप रोटी नहीं लगा सकते। तो कुछ लोग तो वो बांस की एक वो स्पेसिफिक सी एक चीज़ होती है उससे बनाते हैं गद्दी, लेकिन शहरों में आपको पता है ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर्म लिया, गद्दी जो कुशन वगैरह होता है वो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा था, उसको थोड़ा सा नरम करके ना उसको गद्दी की शेप दे दी और उसके ऊपर एक कपड़ा लपेट दिया और एक रुमाल जिसको हम पंजाबी में पौना कहते हैं वो भी लपेट दिया। अब ये जो गद्दी है ना ये बिल्कुल उसी टाइप की बनी हुई है, थोड़ी टाइट है और इस पर रोटी इतनी अच्छी लगती है ना, बेहतरीन।
और अगर आप ये वाली रोटी लगती देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो है ऑलरेडी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब ऊपर वाला रुमाल मैं इसका उतार रही हूँ ताकि जो है ना इसको भी वॉश कर लिया जाए। और बाकी जो चीज़ें हैं आपको पता ही है, ये स्टैंड एक होता है उन्होंने तंदूरी के अंदर कि अगर आप कोई बेकिंग करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके साथ करें। ग्लव्स भी बहुत ज़रूरी है। ग्लव्स अगर आप हाथ पे चढ़ा के रोटी लगाएंगे, रोटी बासानी लग जाएगी और जो है ना आपको कोई जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं होगी, हाथ जलने का कोई खदशा नहीं होगा। ये जो स्टैंड है ना ये इसलिए भी होता है कि अगर रोटी गिर जाती है तंदूरी के अंदर तो आप इजीली इसको उठा सकते हैं ऊपर रख के, या कच्ची रोटी है तो हल्की सी अगर आपने सेकना है तो आप उसको इसके ऊपर रख के सेक सकते हैं। अब मैंने सारे सामान को बाहर निकाल दिया। जो हमारा किचन में स्पंज यूज़ होता है ना जिससे हम बर्तन वॉश करते हैं, उसी के साथ ही आप तंदूरी कीजिएगा और कोई एक्स्ट्रा ख़राब पलीत बर्तन ना लीजिएगा, क्योंकि ये ज़ाहिर बात है इसमें रोटी बनती है। तो जो साबुन होता है ना जिससे हम बर्तन वॉश करते हैं उसी को मैं लाई हूँ, उसको मैंने फोम को थोड़ा सा गीला किया है और उसके साथ मैं पूरी तंदूरी के अंदर ना पहला फर्स्ट जो है ना स्टेप कर रही हूँ। आप देखें कितना इसके अंदर जंग लगा हुआ है। ये कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारी तंदूरी ख़राब हो गई, जंग लग गया, नीचे से वो उसके पीसेस फटना शुरू हो गए। वो इसी वजह से, जब कहते हैं ना लोहे को लोहा काटता है, तो इसी वजह से ही, क्योंकि वो सफाई का ख्याल नहीं करते तो वो जंग खाना शुरू कर देता है लोहे को। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अब मैंने जो है ना वो थोड़ा सा साबुन है ना उसको इसी तरह झाग बना लिया थोड़ा पानी डाल के ना, और उसको अब मैं इसके साथ दोबारा इसके अंदर कर रही हूँ। 2 से 3 दफ़ा अगर आप इसकी सफाई करेंगे ना तो आसानी जो है तंदूरी हमारी अच्छी सी साफ़ हो जाएगी। ये लोहे की तंदूरी है, कौन सी मिट्टी की है। मिट्टी के तंदूरी का ये फ़ायदा होता है कि जैसे ही उसमें आग जलती है ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें जो होती है ना वो जल जाती हैं और वो उसको क्या कहते हैं, उसका जरासीम मर जाता है। लेकिन इसका ये नुकसान है कि ये लोहे की है तो इसके अंदर जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा लगी होंगी ना उसके ऊपर ही जम जाएंगी, वो आपको साफ़ करनी पड़ेगी। तो मिट्टी की और इस तंदूरी में फ़र्क बस इतना ही है। बाकी जो है ना इसको साफ़ करने के लिए वही रुमाल जो मैंने गद्दी पे डाला हुआ था उसके साथ ही मैं इसके साथ साफ़ कर रही हूँ ताकि बाद में मैं उसको वॉश कर लूँ। तो पलीत कपड़ा प्लीज़ ना लीजिएगा। ये जो इसके सुराख हैं इसके अंदर भी सफाई कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि पानी ना डले इसके अंदर, क्योंकि सुराख के नीचे बर्नर लगे होते हैं, एक सेंटर में बर्नर लगा होता है और एक साइडों पे बर्नर लगा होता है जिससे हीट मिलती है रोटी को पकने के लिए। तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो बर्नर है ना इनके अंदर पानी अगर चला भी जाता है तो धूप में जाके इसको अच्छा सा ड्राई कर लें। अब अंदर से मज़ीद अच्छा सा मैं साफ़ कर रही हूँ तंदूरी को। अभी भी मेरी तसल्ली नहीं हुई, मैं 2 से 3 दफ़ा इसको लाजमी साफ़ करूँगी अच्छे तरीके से, ताकि ये देखें जैसे ही साफ़ होती जा रही है आपको खुद नज़र आ रहा होगा कि वो जो जंग सारा ना उतरता जा रहा है। मेरी कोशिश होती है हफ्ते में 1 दफ़ा साफ़ करूँ, महीने में 2 दफ़ा साफ़ करूँ, या इसको ज़रूर मैं 1 या 2 दफ़ा साफ़ करूँ। तो आराम से आप तसल्ली से बैठ के साफ़ करते जाए। अंदर से मैंने साफ़ कर लिया। अब मैं वही फोम जो है ना बाहर की साइड पे लगाऊंगी। ज़ाहिर बात है बाहर की सफाई भी तो ज़रूरी है ना। आपको पता है ये आउटसाइड चीज़ें पड़ी होती हैं। आप इन गर्मियों में कितनी आंधी तूफान आते हैं जिससे मिट्टी सारी इनके ऊपर चली जाती है। रात को अनदेखी कितनी चीज़ें होती हैं जो इनके पास से गुजरती हैं। तो सफाई नहीं करेंगे तो हम खाएंगे फिर बाज़ार के तंदूर का और घर के तंदूर का तो फ़ायदा नहीं है ना। तो आपको पता है होम मेड इज़ द बेस्ट। तो कोशिश करें कि सफाई करते रहें। जिस तरह चूल्हा है, मैं चूल्हा भी डेली साफ़ करती हूँ, ना करूँ तो मुझे चैन ही नहीं आता। खाना बनाने से पहले मैंने चूल्हा साफ़ करना होता है। और जो घर का बर्तन होता है साबुन वाला उससे ही ये चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। अब आप देख सकते हैं कि 3 दफ़ा मैंने इसको साफ़ किया, अंदर से नीट एंड क्लीन हो गया, बाहर से भी नीट एंड क्लीन हो गई है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रखूँगी ताकि इसके जो जरासीम है वो भी मर जाएँ और अंदर से ये ड्राई भी हो जाए। और जब आप इसको यूज़ करना चाहते हैं ना, जब ये साफ़ हो जाए तो फिर आपने थोड़ी देर आग जला के इसको अच्छा गर्म करना है। गर्म करके फिर इसको थोड़ा हल्का करके फिर इस पर रोटी लगानी है ताकि जो है ना वो 1 दफ़ा अच्छी तरह गर्म हो जाए। और नीचे से भी आपने अच्छा साफ़ करना है क्योंकि रोटी पक के नीचे ही गिरती है। और साइडों से भी अच्छी तरह साफ़ करके जितनी देर आपकी तसल्ली ना हो जाए आपने इसको साफ़ करना है, क्योंकि अंदर से ये स्टील, बाहर से ये स्टील बॉडी होती है, अंदर से ये लोहे की होती है। लोहे की इसलिए होती है क्योंकि स्टील पे जो है ना वो जल जाता है खाना, इस वजह से ये। अब जो है ना ये अंदर से अच्छी से साफ़ हो गई है, मेरी पूरी तसल्ली हो गई है। आपने भी अपनी पूरी तसल्ली कर लेनी है।
बंदा एक दफ़ा साफ़ कर ले लेकिन तसल्ली से साफ़ कर ले। इसको मैं धूप में रख रही हूँ ताकि ये अंदर से ड्राई हो जाए। मैंने इसको धूप के टाइम ही साफ़ किया है। धूप में टाइम साफ़ करने का मकसद यह था कि आराम से मैं इसको वॉश करूँ और धूप में रख दूँ। अब बाकी चीज़ें जो है ना, जो मैंने इसके अंदर रखी हुई थी एक्स्ट्रा, जो इसका लिड है, इसकी गद्दी है और बाकी जो स्टैंड 2-3 साथ मिले होते हैं, वो मैं अब इसको वॉश करूँगी। और उसको वॉश करके फिर उसको भी मैं धूप में थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, क्योंकि वो भी वॉश करने ज़रूरी हैं। एक दफ़ा, अब महीने में एक दफ़ा भी साफ़ कर लें तो ज़रूरी है। अब मैं किचन में इसको लेके आई हूँ और अब जो है ना, मैं इसको साफ़ करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं इसका ढक्कन धोऊँगी और उसी स्पंज के साथ ही अच्छे तरीके से तसल्ली बख्श में इसका ढक्कन धो के, और बाकी जो इसके लोहे के साथ एक, उसको पंजाबी ज़बान में तो वो रोटी उतारने वाले को कूंडी वो कहा जाता है, उसके साथ जो है ना, मैं इसको वो भी धो लूँगी। सारी चीज़ें आप इजीली बासानी वॉश कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। कोई इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि ये जी साफ़ नहीं हो सकती। हर चीज़ को साफ़ कर, कुकिंग रेंज को भी साफ़ करने का तरीका मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, तो उसको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। आप जो रुमाल हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, गद्दी वगैरह, वो भी मैं अच्छी तरह धो लूँगी दोबारा से। फिर आप गद्दी वही बना लें। जब फोम वाली गद्दी होगी तो ईज़िली बन सकती है। जब वो जो तिनकों वाली गद्दी होती है ना, उसका ये डर होता है कि वो जब धोते हैं ना तो वो बैठ जाती है, वो दोबारा नहीं बन सकती। तो इसका तो बहुत ही फ़ायदा है। आप आराम से इसको धोएं, वॉश करें और फिर धूप में डाल दें। जब खुश्क हो जाए तो आराम से फिर इसको यूज़ में ले आएँ। तो आपने जो है ना, तसल्ली के साथ ये सारा काम करना है और उसके बाद जो है ना, यूज़ करना है। देखें, सफाई निस्फ़ ईमान है। अगर हम सफाई नहीं रखेंगे ना किसी भी चीज़ के लिए, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। फिर वो ऐसे ही है कि आप बाज़ार से मंगवा के खा लें या घर से मंगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। घर में जब आप कोई चीज़ बनाएंगे तो आप कोशिश करें कि वो बेहतरीन बने। अब ये सारी चीज़ों को धोने के बाद मैं दोबारा वापस ले आई हूँ और अब जो है ना, मैं इसको धूप में रखूँगी ताकि ये अच्छी सी ड्राई हो जाएँ। ये सारी चीज़ें मैंने तसल्ली से धो ली हैं और अब धूप में पहले ही तंदूरी रखी हुई है। तंदूरी के ऊपर ये जो है ना, मैं सारी चीज़ें रख दूँगी ताकि इसी जगह पे ही ये ड्राई हो जाए। रुमाल और दूसरी चीज़ें जो है ना, वो मैं डाल दूँगी तार पे ताकि वो आराम से उधर ड्राई हो जाएँ। जब अच्छी ड्राई हो जाएंगी ना, तो मैं आराम से इनको ना उसमें डाल दूँगी, दोबारा तंदूरी में रख दूँगी। आप एक एक्स्ट्रा कपड़ा या चादर वगैरह रखें, जो कि ना जब आप तंदूरी बंद करें, क्योंकि आंधी तूफ़ान गर्मियों में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए जब आप तंदूरी बंद करें तो आपको पता हो कि जो है ना, वो उसके ऊपर डाल दें। जब आपको ख़दशा हो ना कि अब हमारा जो है वो आंधी आने वाली है, तूफ़ान आने वाला है, तो आराम से उसके ऊपर जब डलेगी तो वो फिर ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि कोशिश करें कि जब भी आप बनाएं, जब भी कुछ बनाएं, तो पहले एक दफ़ा सादा कपड़े से इसको वॉश कर लें और उसके बाद जो है ना, आप इसको बनाएं। अब ये धूप में इतनी देर ड्राई होती रहेगी जितनी देर जो है ना, वो ये बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाती। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो इसके हवाले से अपने चैनल पे डाली हुई हैं और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको जितनी हद तक हो सके इंफॉर्मेशन वीडियो दूं, इंफॉर्मेशन नॉलेज दूं, कुकिंग रेंज के हवाले से या तंदूरी के हवाले से। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी बनती हैं, बेकिंग बनती है, लेकिन रमज़ान के दिनों की वजह से अभी मैं इस पर ज़्यादा काम नहीं कर रही। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको इसमें सब्जी बनाना सिखाऊंगी। चिकन रोस्ट, जरगा, टिक्के, बारबेक्यू, हर चीज़ इसमें बन सकता है। बेकिंग भी इवन के हो सकते हैं। एक तरह से ये तंदूरी भी है और एक तरह से ये बेकिंग स्टोर भी है। जिस तरह हम किसी भट्टी में बनाते हैं ना, ये सेफ भट्टी है, पूरी हर तरफ से इसको हीट मिल रही है और आप बआसानी इस पे काम कर सकते हैं। बेहतरीन चीज़ है, मैं तो इसको रेकमेंड करूँगी। मैंने ऑलरेडी इसकी इन्फॉर्मेशन वीडियो भी डाली हुई है चैनल पे और इसमें रोटी बनाना भी सिखाई हुई है। जिस तरह रोटी बनाना सिखाई है ना, वैसा मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले किसी और ने आपको सिखाई होगी। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोई आपको पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।